अच्छा, इसी तरह से हमने देखा कि ओ इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पहले लाइब्रेरी, फिर उस लाइब्रेरी को कॉल करके उससे रिलेटेड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। दैन हमारे पास है कि अगर हम फैच करें डेटा विथ रिक्वेस्ट, तो जैन आप बताएंगे कि कहाँ पर आपका डेटा है। जैसे इंपोर्ट हमने किया, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर चुके थे हम, अब उसका कोड स्टेटस देखना चाहें इंपोर्ट करने के बाद, तो जस्ट इंपोर्ट करें पहले कमांड को, फिर रिस्पांस में स्टोर करें जो गेट रिस्पांस आए और देन प्रिंट कर दें उस रिस्पांस को। तो हमारे पास कोड आता है 200, इसका मतलब है डेटा सक्सेसफुल है, फैच हो गया। अब उसको पार्स करना चाहें और प्रिंट करना चाहें डेटा को, तो पहले पार्स कर लें जेसॉन में, देन प्रिंट कर लें। तो पार्स करके डेटा में स्टोर करेगा और देन प्रिंट कर देगा, तो हमारे पास डेटा पार्स फॉर्म में आ जाता है, जो कि जेसॉन लाइब्रेरी जेसॉन की फॉर्म में है। की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, इस तरह से हमारे पास डेटा फैच हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट शेड्यूल वगैरह बनाना चाहें और उसमें आप चीज़ों को इंपोर्ट करें, जैसे हमारे पास अगर इंपोर्ट करना चाहें शेड्यूल लाइब्रेरी है हमारे पास, और शेड्यूल लाइब्रेरी के अंदर आप टास्क डालना चाहें, जैसे हमने टास्क मैनेजमेंट की लाइब्रेरी बनाई थी, तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे इंपोर्ट शेड्यूल। जैसे इंपोर्ट शेड्यूल कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, नो मॉड्यूल अवेलेबल, आपने ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं बनाई। कैसे बनाते हैं लाइब्रेरी, क्या लिखेंगे उसके सामने, अगर मैं ये लिख दूँ पैकेज, पैकेज, या आप यूआरएल बनाना चाहें, जो हमने लाइब्रेरीज़ के अंदर ये हम करें ना कि क्या सेव किया था, आपने फंक्शन बनाए थे हमने लास्ट टाइम, लास्ट डे में, वीक 5 में जाएं, वीक 5 में डे 5 में हमने कोई टास्क बनाया था जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस का, ठीक है, और उसको हम सेव करवाना चाहें, उन फंक्शंस को सेव करवाना चाहें, तो हम उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इंटरनल लाइब्रेरीज बना के। अगर हम टास्क मैनेजर बनाएं और उसको शेड्यूल बनाएं, उसमें हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यू कैन कॉल द लाइब्रेरीज, जो आपके पास लाइब्रेरीज बिल्टन है उसको भी कॉल कर सकते हैं, और अगर आपने बिल्टन नहीं है और आप बिल्टन बनाना चाहें उसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद इस तरह से कॉल कर लेंगे। और ये जो हमारी बिल्टन है टाइम, इसको हम कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूं तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट, हम क्या लिखेंगे, सिंपली इंपोर्ट, इंपोर्ट कमांड है उसके बाद टाइम, इंपोर्ट टाइम कर देंगे। अच्छा ये रखिएगा कि रॉ ना हो, कोड हो, इंपोर्ट टाइम, तो टाइम इंपोर्ट हो गया। टाइम इंपोर्ट होने के बाद आपसे क्या फ़ायदा होता है कि आप टाइम के फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन है टाइम के, अब मैं मिसाल के तौर पे मैंने टाइम कॉल कर लिया, तो मैं लिखूँगा टाइम डॉट, टैब प्रेस करूँगा तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, टाइम के हैं। ये सारी लाइब्रेरी मेरे पास हो गई, ये सारे के सारे फंक्शन इसमें टाइम के आ गए। लेट्स सपोज सी नेम, अगर मैं टाइम का देखना चाहूँ तो ये मेरे पास पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, टाइम का जोन कौन सा है, TZ, टाइम जोन नेम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और पाकिस्तान डे लाइट टाइम है। इसी तरह टाइम की लाइब्रेरी कॉल करके आप वेरियस फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सी टाइम करना चाहें तो सी टाइम क्या है, सी टाइम लिखेंगे, सी टाइम, तो ये बता रहा है कौन सा है, ये फंक्शन टाइम है, टाइम का फंक्शन है। इसी तरह आप अगर स्लीप करवाना चाहें टाइम को, तो स्लीप भी करवा सकते हैं। और टाइम देना चाहें यूज़र को, मेक टाइम करेंगे, टाइम गेट करना चाहें गेट करेंगे। और आप अगर डिफरेंट फंक्शन पास करना चाहें, STRP, स्ट्रिंग आपको चाहिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइम, तो आप बोलेंगे STRP और कॉल करेंगे, ये क्या है, फंक्शन है। और इसमें अगर हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप टाइम देंगे, लेट्स सपोज अगर हम टाइम कॉल करते हैं नाउ, नाउ नाउ था, टुडे था, टुडे, टुडे नहीं है, टाइम कैसे ले रहे थे, टाइम तो हमारे पास मॉड्यूल है और टाइम के हमने फंक्शन देख लिए डिफरेंट।
डे नाइट टाइम, गेट क्लॉक इंफॉर्मेशन, ये जीएम टाइम है, ये जीएम टाइम फंक्शन है, कॉल करें इसको। तो जीएम टाइम आपका क्या देगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है टाइम की, जीएम टाइम की स्ट्रक्ट टाइम है। इसमें आप ये टाइम का पहले देंगे ईयर, सबसे पहले ईयर आएगा, फिर होएगा टाइम इन मंथ 12, और देन टाइम डेज, फिर आवर्स, देन मिनट्स, देन सेकंड, देन वीक डे, टाइम ऑफ द वीक डे। अब ये भी टाइम ऑफ द वीक डे क्या होगा कि करंटली हमारे पास जो है यू कैन से मंडे स्टार्ट होता है ना, मंडे, मंडे क्या है, पहला दिन है। अगर आप करें कि मंडे को कोई ऐलान करता है 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद, तो आपका टाइम वो वीक से काउंट होगा, वीक डे टाइम है। अब वीक डे टाइम में आपका स्टार्ट ऑफ वीक टाइम है। हम कहते हैं, सब हमने देखा होगा आपने कि इन्फॉर्मेशन होती है कि ओनली ऑफिशियल आवर, ओनली ऑफिस टाइम। तो अगर आप कोई लेटर भेजते हैं, टीसीएस करवाते हैं, तो आप कहते हैं नेक्स्ट डे पहुंच जाएगा। अब नेक्स्ट डे अगर आपने फ्राइडे को भेजा तो नेक्स्ट डे कौन सा है, सैटरडे, लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिशियल नेक्स्ट डे होगा, मंडे को पहुंचेगा, क्योंकि उसमें सैटरडे संडे तो छुट्टी होगी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मंडे को। इसी तरह बैंक के अंदर आप जाएँ ना, अगर आप क्लियरिंग में एक चेक डालते हैं, तो अगर फ्राइडे को थर्सडे को डालेंगे तो फ्राइडे को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर फ्राइडे को डालेंगे तो मंडे को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो एक दिन के बजाय वो बीच में छुट्टियां वो माइनस कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप फील्ड्स लेना चाहें, इसको डॉट लगाएंगे और बोलेंगे टीएम डॉट आवर, ठीक है, टीएम डॉट आवर, कौन सा आवर है, 7 आवर आ रहा है इस वक्त, मतलब जो उसने डेटा सेट किया। पहले टाइम सेट करेंगे, यानी जैसे उसमें उस वक्त वैल्यू क्या सेट है, ये वाली सेट है। अगर आप इसको ओवरराइड करना चाहें तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं। मैं दोबारा कॉल करता हूँ, फंक्शन को समझें। ये है गेट टाइम, ठीक है, जो जनरल टाइम स्ट्रक्चर है, इसमें दिया हुआ है ईयर। आप कॉल करेंगे तो ईयर कौन सा आएगा, 2024। मंथ कॉल करेंगे 12, डे क्या है, आज क्या है, 21। टाइम आवर क्या आएगा, 7 घंटे हो गए ना, कितना हो रहा है टाइम अभी, 12 घंटे हो रहे, 12.5 घंटे। ये डिफरेंट आ रहा है, टाइम आवर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, 7 आवर से काउंट कर रहा है ये आपका। मंडे स्टार्ट हुआ और फिर ये 7 बजे से कितने, 12 बज रहे हैं ना अभी, 7 आवर्स काउंट कर रहा है। बाकी टाइम जोन के लिहाज से लेगा ये, प्लस करेंगे 7 में, हाँ ठीक है, टाइम जोन हमारा ऐड करेंगे। 7 आवर्स हुए हैं अभी, पता है आपको, इस वक्त 7 घंटे गुजरे हैं इस दिन के। हाउ, बताएं आप कैसे, हाउ। ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम कहाँ से आ रहा है, ये ग्लोबल क्लॉक से आ रहा है। ग्लोबल क्लॉक में इस वक्त यही टाइम हुआ है। हमारा जो पाकिस्तान है वो आपको देखा होगा +5 है, 5 घंटे आगे है। तो 5 घंटे आगे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, ठीक है ना, 12 बज जाएंगे। तो आप जब आप लेंगे डॉट टीएम आवर, तो टीएम आवर में क्या करेंगे, +5 करेंगे तो आपका आवर आ गया, ठीक है, 12 बज रहे हैं ना। इसी तरह से टाइम 12.5 ले रहे हैं ना, तो मिनट ले लेना, ये तो हमने आवर लिया है। क्या करेंगे, जी टाइम, जी टाइम फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट, इसका कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करें, अब आप ले लें मिनट, मिनट, मिनट कितने हो रहे हैं, देखिए कैलकुलेट सही आ रहे हैं, मिनट 31 हो गए हैं। तो इस तरह से मिनट फैच होके आ जाएंगे। तो इस फॉर्म में आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। और जी एम ग्लोबल टाइम है हमारा, ग्लोबल टाइम से डेटा फैच होगा। आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को उसको सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे कि आपका टाइम कितने आवर आगे है। टाइम के सारे टाइम लाइब्रेरी फंक्शन है।
अच्छा, इसी तरह से आप स्लीप करवाना चाहें, अगर मैं टाइम कॉल करूं, टाइम डॉट टाइम क्या देगा, फंक्शन है ये, और टाइम डॉट टाइम फंक्शन कॉल करूं, क्या आ गया, एक बड़ा सा नंबर आ गया। ये बड़ा नंबर क्या है, आप इस वक्त जो है, जो टाइम हो रहा है ना, 12:31 और इतने सेकंड, और किस दिन का और क्या, ये सारा टाइम इंटीजर फॉर्म में स्टोर होता है। कंप्यूटर में एक नंबर की फॉर्म में स्टोर होगा। फिर इसको ये डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप, ये टाइम दे रहा है 1900 से लेके अभी तक कितने आपके मिनट गुजरे, वो नंबर फॉर्मेट में दे रहे हैं। पर इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे मिनट सेकंड में, तो ये अकॉर्डिंगली नंबर बन जाएगा। लेकिन कंप्यूटर बैकएंड पे एक ही नंबर स्टोर करता है यूनिक टाइम के फॉर्मेट में। हम उसको फिर तोड़ के दिखाते हैं कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बन रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको टाइम डॉट अब आगे जाके फंक्शन कॉल करूं, तो आगे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, इंटीजर फॉर्मेट, रियल। अगर मैं रियल कॉल करूं तो रियल ये आ रहा है, रियल वैल्यू। और अगर हेक्स में कॉल करूंगा, यही डॉट हेक्स, ये हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल में हेक्स फंक्शन है, और हेक्स फंक्शन में क्या है, हेक्साडेसिमल है, ABC की फॉर्म में लेके आएगा। सॉरी, डॉट लगा दिया, ये देखें, हेक्स फॉर्मेट में ये टाइम आएगा। तो टाइम के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं जॉब। आपका फंक्शन बन गया टास्क रनिंग। फिर आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, शेड्यूल के अंदर आप डालना चाह रहे हैं कि शेड्यूल में एवरी 1 मिनट के अंदर आपने जो परफॉर्म करना है जॉब टास्क क्या होंगे, एवरी 1 मिनट के अंदर आप जॉब टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो एवरी 1 मिनट के अंदर आपने शेड्यूल का हमने पहले बनाया हुआ है ना, कोई शेड्यूल की कोई लाइब्रेरी बनाई थी ना पहले, इससे पीछे नो, शेड्यूल हमने बनाया था पहले कोई फंक्शन, ये रहा शेड्यूल डॉट TXT। शेड्यूल डॉट TXT हम बना रहे हैं और शेड्यूल फाइल के अंदर, और एक लाइब्रेरी हमें बनानी पड़ेगी इसके लिए। इसमें चलें छोड़ें इसको, हम से एक फंक्शन बना रहे हैं डेफ टाइम रनिंग। अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया तो आपने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है जॉब टास्क इज़ रनिंग। अब आप उस टास्क को स्लीप करवाना चाहते हैं। थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं। कंप्यूटर जो है जब काम कर रहा होता है तो एक टाइम में एक ही काम करता है। यूनी प्रोसेसर क्या करता है, एक टाइम में एक ही काम कर रहा होता है। तो जब आपके मल्टीपल टास्क जो चल रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, एक काम को करता है, थोड़ी देर करता है, उसको स्टॉप कर देता है, फिर दूसरे काम को लोड करता है, थोड़ी देर करता है तो स्टॉप कर देता है, फिर तीसरे काम को लोड करता है। वो इतना फास्ट कर रहा होता है तो आपको लगता है जैसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, इंटरनेट भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है, टाइपिंग भी कर रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब मल्टीटास्किंग सपोर्ट कराते हैं तो एक्चुअली आप लाइब्रेरी में एक टाइम स्लाइस देते हैं, हर किसी को, हर टास्क को एक टाइम स्लाइस देते हैं। यहाँ पर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आप जब यूज़ करेंगे तो उसमें टाइम स्लाइस देंगे और टाइम स्लाइस आपका बताएगा कि कितनी देर आप वो काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास शेड्यूल आप इंपोर्ट कर लें। असल में शेड्यूल लाइब्रेरी हमारे पास तब बनेगी जब हम उसका फंक्शन बनाएंगे। सो यू कैन डिफाइन शेड्यूल। अगर हम शेड्यूल लाइब्रेरी यहाँ यूज़ करते हैं तो हमारे पास शेड्यूल मॉड्यूल बना नहीं हुआ, हम इसको इंपोर्ट करेंगे। और अगर मैं बोलूँ पिप इंस्टॉल शेड्यूल, अगर कोई बिल्ट इन होगा
तो आ जाएगा कलेक्टिंग नोड, यू मे नीड टू रीस्टार्ट कर्नेल टू अपडेट, ए रिलीज हैज़ बिन डू, सारा नोटिस आ जाएगा। इंस्टॉल सक्सेसफुली, इंस्टॉलिंग एंड कलेक्टेड। अगर अब मैं जाके कॉल करूँगा इंपोर्ट शेड्यूल, तो क्या आ गया, शेड्यूल इंस्टॉल हो गया। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यू मे नीड टू रीस्टार्ट कर्नेल टू यूज़ अपडेटेड पैकेज। कलेक्टिंग शेड्यूल नोट, यू मे नीड टू रीस्टार्ट, हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। शेड्यूल तो हो गया लेकिन कर्नेल को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करेगा। तो रीस्टार्ट कर लेते हैं, कर्नेल में जाएंगे, बोलेंगे इंटरप्ट ऑल, और इंटरप्ट ऑल करके कर्नेल को शट डाउन कर लें, या आप यहाँ रीस्टार्ट कर लें। बोले रीस्टार्ट कर्नेल, तो रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट कर्नेल किया एंड देन कर्नेल विल बी इजी अपडेटेड। तो हम फिर कर लेते हैं इंपोर्ट शेड्यूल, इंपोर्ट शेड्यूल, इंपोर्ट हो गया हमारा शेड्यूल। अभी हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड हो गई, अभी इंपोर्ट हो गई। अब इस इंपोर्ट शेड्यूल करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट टाइम भी दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि रीस्टार्ट किया कर्नेल। तो इंपोर्ट टाइम अगेन, एक जॉब बना ली हमने जो कि रनिंग है, ये फंक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा जॉब रनिंग, और इसको नीचे जाके भी हम कर सकते हैं, जॉब रनिंग हो गया, पैकेज बन गया। अब हम कहते हैं शेड्यूल एवरी 1 मिनट डू जॉब, एवरी 1 मिनट डू जॉब। तो यहाँ पे हमारे पास एवरी 1 मिनट डू जॉब, लास्ट रन नेक्स्ट टाइम, किस टाइम हुआ था लास्ट रन, टाइम आ रहा है। अच्छा, ये बता रहा है कि हर मिनट बाद हम क्या करेंगे, जॉब को परफॉर्म करेंगे। तो हमने क्या किया, शेड्यूल डॉट एवरी के बाद मिनट डू जॉब, जॉब इसमें पास कर ली। तो जॉब में हम क्या कह रहे हैं, टास्क इज रनिंग। अच्छा, ये कब तक करेंगे हम, इसके लिए हम वाइल लूप चला लेते हैं। इसके बाद थोड़ा स्लीप करवाएंगे, फिर उसको चलाएंगे, फिर स्लीप कराएंगे, फिर चलाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे वाइल आपका शेड्यूल जो है ट्रू है, तो वो क्या करेगा, रन पेंडिंग जॉब, एंड देन शेड्यूल से एक जॉब उठाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर टाइम डॉट स्लीप कॉल करेंगे 1 सेकंड के लिए, 1 नैनो सेकंड के लिए, फिर चलाएगा और ये चलता जाएगा। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, अब वो फैच कर रहा है, वाइल ट्रू चलता जाएगा। टास्क रनिंग लिखा हुआ आ गया, टास्क रनिंग। अब उसने क्या किया, एक जॉब परफॉर्म की, फिर टास्क रनिंग है, फिर करेगा स्लीप, स्लीप के बाद फिर क्या करेगा, दोबारा से जब जॉब परफॉर्म कर चुका होगा, कोई पेंडिंग जॉब है उसको ख़त्म करेगा, फिर स्लीप में जाएगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर स्लीप में जाएगा। तो टास्क इज़ रनिंग, 1 मिनट के लिए डिले कराते। ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा, दोबारा से थोड़ा वजह से समझें। जब हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीटास्किंग, एक टाइम में एक काम नहीं कर रहा, एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहा होता है। तो हम उसको बोलते हैं काम करो, तो वो क्या है, उसके लिए जॉब, उसको करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं। तो वो एक टास्क उठाएगा, उसको थोड़ा सा काम करेगा, फिर दूसरा टास्क आ जाएगा, उसको उठाएगा, थोड़ा सा करेगा, फिर तीसरा टास्क आ जाएगा, उसको थोड़ा सा उठाएगा, करेगा, फिर उसके जो पहला है वो जो नहीं किए उनको रोक देगा, फिर सारे कामों को थोड़ा थोड़ा टाइम देगा। अब आ गया दूसरा टास्क रनिंग, तो हमने उसको स्लीप करवाया कि बस थोड़ा रेस्ट कर, फिर क्या करवा रहे हैं, दोबारा से काम करवा रहे हैं, फिर बोलेंगे रेस्ट कर, फिर बोलेंगे दोबारा काम करो, स्लीप दे रहे हैं। हो रहा है ना, जब ये स्लीप कर रहा है, अभी अब क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। फिर रन पेंडिंग पे जाएगा, रन पेंडिंग पे क्या करेगा, जॉब करेगा, फिर दोबारा स्लीप कर जाएगा। तो टास्क रनिंग कब आ रहा है, जब आपके जॉब एग्जीक्यूट हो रही है। अब दोबारा देखिए, मैं कंप्लीट समझाता हूँ। हमें क्या किया, दोबारा समझ लें। हमने इंपोर्ट किया शेड्यूल को,
और इंपोर्ट किया टाइम को। हमने एक जॉब फंक्शन बनाया। जॉब फंक्शन क्या है? टास्क इज रनिंग, काम हो रहा है। आप कोई काम देते ना, किसी को बोलता है काम हो रहा है, तो टास्क इज रनिंग। अब हमने कहा शेड्यूल डॉट एवरी 1 मिनट के अंदर क्या करो, डू जॉब। ये जो जॉब में फंक्शन बना के आया था, ये क्या कर रहा है? इस जॉब को करो। तो 1 मिनट के लिए ये करेगा, इसको करने के बाद 1 मिनट को फिर स्लीप कर जाएगा, सो जाएगा। तो हर 2 मिनट बाद आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? टास्क रनिंग। टोटल कितने मिनट गुजर चुके हैं? 6। 1 मिनट काम करता है, 1 मिनट रेस्ट करता है, 1 मिनट काम करता है, 1 मिनट रेस्ट करता है। जब काम करता है तो लिखा हुआ आ जाता है टास्क रनिंग, और जब रेस्ट करता है कुछ नहीं आ रहा होता। तो इस तरह से चलता रहेगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाथ खड़ा करके बताएं।